हेलो गाइस, इजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको सिलेबस पता ही होगा कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। इसलिए सबसे पहले हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें हम दिशा और दूरी का चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले दिशा और दूरी के चैप्टर में हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारे कॉपी के राइट साइड में पूरब दिशा होती है, लेफ़्ट साइड में पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की साइड उत्तर दिशा होती है और नीचे की साइड दक्षिण दिशा होती है। और जैसे कि ये पूरब और दक्षिण के ये रेड लाइन है, इनके बीच में किसी भी जगह अगर कोई पॉइंट हो तो वह दक्षिण पूर्व कहलाएगी। दक्षिण और पूरब दोनों मिक्स होती हैं। इसी प्रकार सब जगह उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व कहलाएगी। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम कहलाएगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इस चैप्टर में, सबसे कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि दायां और बायां। हम दायां बोलें तो किस साइड मुड़ना है और बायां बोले तो किस तरफ मुड़ना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि वो बोले दाएं मुड़ना हो तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में देखते हैं। ये माना कि चलो हमारी घड़ी है, अगर हमें दाएं मुड़ना बोल रहा हो तो इस दिशा में मुड़ेंगे हमेशा। कहीं भी कैसे भी बोल दे दाएं मुड़ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हम हो वहाँ से क्लॉकवाइज की साइड मुड़ देंगे तो हम सही दिशा में चल जाएंगे। और यदि बाएं मुड़ने की बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में तो हमें इस प्रकार मुड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, अब वह दाएं मुड़ने का बोला तो क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ेगा, तो नीचे की साइड मुड़ेंगे क्योंकि घड़ी ऐसी दिशा में चल रही है, ऐसी। यदि हम इस दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मुड़ना है, दाएं दिशा मुड़ना है तो क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। यदि हम इस दिशा में जा रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना है तो क्लॉकवाइज इस दिशा में मुड़ जाएंगे क्योंकि ये घड़ी की दिशा है। अगर बाईं ओर मुड़ना है, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो ये मान के चलो ये घड़ी है। अब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, अगर हम विपरीत बाईं दिशा में मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी चलेगी हमारी घड़ी, तो हम इस साइड मुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका पूरा मतलब ये है कि अगर दाईं दिशा की ओर मुड़ना है तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और बाईं ओर मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाएंगे। चलो अब अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा इजी सवाल करेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और अच्छे सवाल करेंगे। पहला सवाल हमारा, रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है और इसके बाद वह अपने दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और अंत में वह बाएं ओर घूमकर 9 फीट चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है। मान के चलो ये रवि यहाँ पर है, माना कि रवि यहाँ है, वह दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, ये दक्षिण की ओर 16 फीट चला गया। अब वह बाएं मुड़ेगा तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना पड़ेगा। घड़ी चलती है अपनी ऐसी, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। कितना चलेगा? 5 फुट चलेगा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में 5 फुट चला गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। अब उसने डायरेक्टली दिशा का नाम ले दिया तो बाएं दाएं का कोई वो नहीं है, तो 7 फीट चल गया। अब उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 फीट चलता है। अब दाईं ओर उसका घड़ी की दिशा में, तो दाईं ओर हो जाएगा इस साइड, 12 फीट चलता है। अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बाएं फीट यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये चला 9 फीट। ठीक,
बताएं कि अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये कितना है 5, ये कितना है 12, तो टोटल हो जाएगा हमारा 12 और 5 17। वह अपने प्रारंभिक स्थान से 17 फीट की दूरी है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर जाकर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। ये माना कि ये मेरा घर है, यहाँ से 15 मीटर उत्तर की ओर जाएंगे। पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा। पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर और जाना है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर चल गए। फिर मैं पूर्व की ओर जाकर 10 मीटर गया। अब पूर्व की ओर जाकर 10 मीटर गया। अंत में मैं घर से किस दिशा की ओर हूँ? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अभी मैं यहाँ हूँ, तो हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तर दिशा की ओर हैं, यानी हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। रवि अभी यहाँ पर खड़ा है। उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा में वह 30 मीटर चलता है। यह रवि 30 मीटर चल गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है। यह बाईं ओर मुड़कर घड़ी की विपरीत दिशा में 50 मीटर चल गया। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़कर वह 30 मीटर फिर चल गया। बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वो कितनी दूरी पर है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ से वो चला था, यहाँ से चला था, तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा में कितनी दूरी है? 50 मीटर। हमारा ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम दिशा में और 50 मीटर की दूरी पर है अपने घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। कृष्णकांत मान लो अभी यहाँ पर है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वह ऊपर की ओर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला गया। पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह इसी दक्षिण की ओर जाता है, यानी यह इस बिंदु पर अभी पहुंचा है। अब इस बिंदु से वापस वह है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है, तो मानना कि वह 6 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। अभी ये 4 किलोमीटर बाकी है। इसके बाद 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहाँ पर है तो 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो ये 3 किलोमीटर पूरब की ओर पहुँच गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब ये माना यहाँ से चला था, ठीक है, तो ये वाली दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होगी? इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है। उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व दिशा में है,
ये तो क्लियर हो गया, ये उत्तर पूर्व दिशा में। अब ये कितनी दूरी पर है ये और बताना है। तो उसने चलना प्रारंभ किया था यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। आधार और लंब हमें दिया है, इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो। कितना है? 4 और 3। तो पाइथागोरस में क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब है 4, आधार है 3, इनका वर्ग करके योग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, टोटल हो जाएगा 25। इधर कर्ण का स्क्वायर लगा था तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, राज पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताएं कि अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है। राज पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाएं ओर मुड़कर, मानो राज यहाँ पर है, अभी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी की तय की। ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं मुड़कर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़कर क्लॉकवाइज दिशा में 9 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 9। 9 और 5, यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी 9 और 5 14 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, खुद करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर और सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। और ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, इससे भी हार्ड क्वेश्चन करेंगे। बाकी कांस्टेबल लेवल के ही क्वेश्चन हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।